देश के 5 विधानसभा का चुनाव जो हुआ उसका परिणाम सामने आ गया। कई तरह की चर्चाएं हैं, हम इस वीडियो में नई तरह की चर्चा करेंगे। दरअसल आज मुझे कबीर बहुत याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं, पूरा वीडियो आप देखिए। और नरेंद्र मोदी के सामने क्यों सिमटती सिमटती खत्म होने की स्थिति में पहुंच रही है कांग्रेस, इसकी बात हम आपको बताएंगे। कबीर ने कभी लिखा, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के न हाथ पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। यह कबीर ने कहा था और यह किसी के लिए संदेश है कि महाराज बदलिए, ये भारत बदल रहा है। अब भारत में निरक्षर भले कोई हो, कोई डिग्रीधारी भले बड़ी आबादी है जो डिग्रीधारी नहीं है, लेकिन ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान खासकर तो सबके पास आ गया है ना। ये जो हाथ में मोबाइल देख रहे हैं जिस पर आप फोर्थ यूज, यह मोबाइल लोगों का नजरिया बदल दिया है। यहाँ सब कुछ उपलब्ध है और आपकी झूठ पकड़ी जाएगी, चाहे वो भाजपा का झूठ हो चाहे कांग्रेस का झूठ हो। तो बदलने की स्थिति है। याद करिए कि जब जब कांग्रेस के शब्द घातक रहे हैं मोदी के खिलाफ, मोदी ताकतवर बनकर उभरे हैं। रामायण में एक पात्र है बाली, आपको याद होगा। बाली की ताकत यह थी कि जो भी व्यक्ति उसके सामने आता था उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी। यानी बाली की शक्ति सामने आने वाले दुश्मन से 1.5 तो निश्चित हो जाती थी। देश के चुनाव परिणाम को भी आप देख लीजिए, जो मत हुआ। तो ये स्थिति क्यों बनी? क्या कांग्रेस इससे सबक लेगी? कांग्रेस की तरफ से जब जब घटिया उपमाएं नरेंद्र मोदी को दी गई, तब तक कांग्रेस बुरी तरह हारी। और मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस की ही देन है। याद करिए, केशुभाई पटेल बीमार थे, भूज का भूकंप आया हुआ था, गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बन गई। तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भेजा, बनाकर भेजा, न कि नरेंद्र मोदी निर्वाचित प्रतिनिधि थे और वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने में नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं था और नरेंद्र मोदी के बाप दादे राजनीति में नहीं थे कि उसका उन पर असर पड़ा, उनके चयन को प्रभावित किया। एक इनोसेंट व्यक्ति को भाजपा गुजरात का मुख्यमंत्री बना देती है। अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 यानी प्रधानमंत्री बनने के कुछ क्षण पहले तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। याद करिए, जब 8 अक्टूबर 2001 को खबरें छपती हैं तो हेडलाइन यह होता है कि अपने बतौर मुख्यमंत्री पहले संबोधन में नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं उसका अंत भारत माता की जय के जयकारे के साथ करते हैं और खुली जीप में भीड़ में घूम जाते हैं। 2002 में दंगा होता है। एक पक्ष यह भूल जाता है कि किस तरह हिंदू धर्मावलंबियों को ट्रेन में जला दिया गया। पूरी कांग्रेस और तथाकथित लिबरल गैंग, तथाकथित सेकुलर गैंग को सांप सूंघ गया। उनकी जुबान नहीं खुल रही थी। लेकिन जब इस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई, जैसा कि बाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, तो तमाम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए और गोधरा कांड के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने लगे। सवाल यह उठता है कि जब सिखों का नरसंहार हुआ था, इस देश में सिर्फ एक ऐसा दंगा हुआ जहां सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग मारे गए थे और वो सिख संप्रदाय के साथ घटी घटना थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। और तब राजीव ने कहा था कि जब बरगद का पेड़ गिरता है तो कुछ घटनाएं घटती हैं। यह शब्द, यह पंक्ति अगर सेकुलर है तो क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। इसे आप कैसे सांप्रदायिक बता सकते हैं? यह नीति धीरे धीरे कांग्रेस ने जो किया, उसकी जो प्रतिक्रियाएं आई और तथाकथित सेकुलर और समाजवादी जमातों की, लिबरल जमातों की, उसने नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो आम भावनाएं धार्मिक थीं
उसमें ये बात पैठ करती चली गई कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं। केंद्र में सोनिया गांधी शीर्ष पर थी, मनमोहन सिंह रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री थी, संप्रंग सुप्रीमो थी और लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले किए जाते रहे। 8-8, 9-9 घंटे स्पेशल टास्क फोर्स के साथ उनको बैठाया गया। जो एसआईटी गठित की गई उसके इंटरव्यू देने के लिए, उसमें बात अपनी रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए नरेंद्र मोदी को खड़ा रहना पड़ा। तब तो नरेंद्र मोदी ने हंगामा नहीं किया, शांति से एकदम सबका जवाब देते गए, सुनते गए और कांग्रेस आक्रामक रवैया अपनाते गई और इनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित करते चली गई कांग्रेस। और इसे ही भांप लिया था नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, और देश की राजनीति को पूरी तरह पलट दिया, भाजपा की राजनीति का पलट कर रख दिया। और वे जब 2007 के विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो 2002 के दंगा पीड़ितों यानी मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया कुकर्म। आप देखिए कि गुजरात में जब 2007 का चुनाव हो रहा था तो सोनिया गांधी कहती हैं कि ये मौत का सौदागर है। उनको उम्मीद थी कि हम ऐसा कहेंगे तो दंगा पीड़ितों का समर्थन मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने इसे ही चुनाव प्रचार में मुद्दा बना दिया कि देखिए मुझे मौत का सौदागर कहा जा रहा है। हमने कहा था ना, बाली के रूप में है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस जब तक समझती तब तक खेल बिगड़ चुका था और असर यह हुआ कि हिंदू वोट ध्रुवीकृत हो गए भाजपा के पक्ष में और 117 सीटें बीजेपी ले आती है और प्रचंड बहुमत के साथ 2007 में नरेंद्र मोदी सत्ता पर स्थापित हो जाते हैं। जो बनाए गए थे वो जीत कर बन गए। इसमें किसका योगदान है? कांग्रेस के अलावा किसी का अगर आप योगदान मानते हैं तो जरा कल्पना कर लीजिए। 59 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और आज तक उभरी नहीं गुजरात में। लेकिन कांग्रेस के लक्षण तो बदलने से रहे। 2 फरवरी 2014 सोनिया गांधी बयान देती हैं कि सत्ता की भूख के लिए हिंसा भड़काने व जहर की खेती जैसी विभाजनकारी राजनीति करते हैं मोदी। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन गए थे। तीसरी जीत जब गुजरात में वो जीतते हैं 12 में, तभी देश में ये माहौल बनने लगा था कि नरेंद्र मोदी को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और प्रधानमंत्री का वे दावेदार बनकर आते हैं। और सोनिया फिर वही बात कहती हैं, मौत का सौदागर दोहराया जाता है। नतीजा क्या हुआ? अपने इतिहास के सबसे कम संख्या पर कांग्रेस सिमटती है और उसे मात्र 44 सीट मिलती है, जबकि 162 सीटें उसे खोनी पड़ी। ये स्थिति है कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस ऐसा है, सुनने समझने और सीखने वाली पार्टी है ही नहीं। अब आइए 2017 में जब गुजरात में फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं? नीच किस्म का आदमी है नरेंद्र मोदी। मोदी ने इसी नीच शब्द को राजनीति में हथियार की तरह खड़ा किया। नतीजा कांग्रेस फिर गुजरात से साफ हो गई। 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव याद करिए। राहुल गांधी हर मंच पर कहते हैं जवानों के खून की दलाली में हाथ सना हुआ है नरेंद्र मोदी का। क्या हासिल हुआ? प्रचंड बहुमत भाजपा का। सपा कांग्रेस गए और इसी चुनाव में सपा 105 सीट अखिलेश को दी थी कि हमारा गठबंधन की सरकार बनेगी और 105 सीट में मात्र 7 सीट पर कांग्रेस सिमट गए थे। तब के चुनाव में 403 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ी और 324 सीट लेकर सत्ता में आई और 28 साल बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में ताजपोशी हासिल करती है। मोदी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको हमने बताया है। अब जब 5 विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही थी तो राहुल गांधी सामने आते हैं और जब भारत ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाता है, ये खेल का एक हिस्सा है, तो कहते हैं पनौती पहुंच गया इसलिए भारत हार गया। अच्छे खासे बच्चे खेल रहे थे, ये भी मैच जीत जाते, जैसे 10 जीत गए थे वैसे 11वां भी जीत जाते। पीएम का मतलब होता है पनौती मोदी। विचित्र स्थिति है भाई राहुल गांधी का।
और ट्रोल किया जाता है। नरेंद्र मोदी को पनौती बनाकर कई चीजें कही जाती हैं, लेकिन हश्र क्या हुआ? अब पनौती कौन है? किसे पनौती कहा जाएगा? क्या इंडी गठबंधन कांग्रेस में इतनी ताकत है कि वो स्वीकार कर ले कि पनौती मोदी कहना गलत था, और असल में पनौती कौन है इसका नाम भी बता दें अपनी तरफ से? दूसरे को कहने की क्या जरूरत पड़ेगी? अब तो सोशल मीडिया में ये ट्रेंड कर रहा है कि पनौती का चेहरा बदल गया है, राहुल गांधी को पनौती बताया जा रहा है। जब आप एक प्रधानमंत्री के स्टेडियम में पहुंच जाने के कारण वर्ल्ड कप हार जाना बताते हैं, तो जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी और चुनाव हार गए बुरी तरह, तो आपको पनौती क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी बाली बन गए इस देश के। जब भी उनके सामने खड़े होइएगा, मोदी मजबूत होंगे। सुप्रिया श्रीनेत एक आंकड़ा जारी करती है अपने एक्स पोस्ट पर कि हमारा वोट 10 लाख ज्यादा है। यानी 4 विधानसभा का जो चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का, इसमें देखिए क्या कांग्रेस तो भाई सुधरने से नहीं। उसके मीडिया प्रमुख हैं श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक डाटा जारी किया कि 10 लाख वोट भाजपा से ज्यादा अब भी कांग्रेस को मिली है। उसमें वो तेलंगाना जोड़ रहे हैं जहां सत्ता में आ गए, बाकी जगह कांग्रेस से उनको कम वोट मिला है, भाजपा से उनको कम वोट मिला है। वो उन्होंने डाटा भी दिया है। वो इस बात पर खुश हैं कि हमको लगभग 40% वोट हर जगह मिला है और हम इनके साथ है, विचारधारा नहीं बदलेंगे। मत बदलिए, आपको बदलने के लिए कौन जनता कहने जा रही? कोई जनता कहने जा रही क्या? तो सुप्रिया श्रीनेत ने जो लिखा, बड़ी मार्के की चीज लिखा, और कांग्रेस इस बात के लिए खुश है कि उसे 4 विधानसभाओं में 10 लाख वोट भाजपा से ठीक मिले। बाप रे बाप, कितनी खुशी की बात है। सत्ता गंवाने वाले लोग खुश होने का ये बहाना ढूंढते हैं, सुधरते नहीं है, सीखते नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं बदलिए, बदलिए महाराज, बदलिए, ना तो खत्म हो जाइएगा। आपकी लड़ाई मोदी से नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से है। और जब मोदी से लड़िएगा तो यह मान कर चलिए कि सामने वाला बालिग है, आपकी आधी शक्ति वो खा जाएगा। इसलिए संभलिए, संभल कर बोलिए, अन्यथा आपको भी मोदी खा जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना मोदी दिखा रहे हैं ना, वो कहीं सच न हो जाए। बदलिए, हम अब भी कह रहे हैं कि आप बदलिए। इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि विपक्ष साफ है, और किसी भी लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि मजबूत विपक्ष हो, अन्यथा सत्ता निरंकुश हो जाएगी, चाहे वो सत्ता किसी की हो। आप भारत के लोगों को ये अतीत याद है, इसलिए बदलना जरूरी है। और देश में बेहतर लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, और यह बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और यह कैसे होगा, कैसे विपक्ष खड़ा होगा देश में, यह भी हम एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए फोर्थ न्यूज, हमेशा लगातार बेबाक, बारीक, सटीक विश्लेषण के लिए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर